ये पवन है मलापुर गांव से, आर्मी में लगा हुआ विद्यार्थी है, 2018 के बैच का था अपना। इतनी स्ट्रगल इसने की है तो आप सोच भी नहीं सकते। फादरलेस है, मदरलेस है। जब अपने पास आया था उस समय की बात थी ये, और बिल्कुल ही मतलब दयनीय स्थिति है इसकी, बिल्कुल ही बहुत गरीब बच्चा था ये। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मुझे ध्यान में है। सुबह 12-1 बजे तक क्लास लगा के उसके बाद 2 वाला बैच में आता था ये। पहले दिन बोला सर मैं बिल्कुल मतलब फीस नहीं है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तू वैसे पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने स्थिति पता कर ली थी। इसे जैसे बताया तो भाई बच्चा झूठ तो क्या बोलता हो। लगा था तो इसके दादाजी आए थे। 4 सिस्टर है इसकी, 4 सिस्टर है, और इसके दादाजी इसको पालते पोलते, मतलब जो जितना भी खर्चा था वो दादाजी ही संभालते हैं। तो अभी ये आज स्पेशल मिलने आया था तो मुझे ध्यान में आया। मैंने कहा एक बार आप बोलना मत, मैं तेरी स्टोरी याद कर लेता हूँ दिमाग में। फिर मुझे ध्यान में आया ये मलापुर गांव से है, नाम स्लिप हो गया था, माँ सोनू नहीं से पवन, हाँ पवन याद आ गया। और इसकी स्टोरी मैंने बहुत क्लासों में सुनाई है भाई। ऐसे आप बच्चे, कई बच्चे बोल देते ना, मोबाइल होता था है एंड्रॉइड पूरा, जेब में बड़े वाला फोन होता है, और कहता सर मैं गरीब हूँ। तो गरीब मैंने इस बच्चे को देखा है रियलिटी में। सरकारी स्कूल की ड्रेस में आता था ये, ठीक है, और मतलब बिल्कुल ही मतलब चप्पल पहन के इस स्थिति में मैंने इसको देखा है। और एक ही मन में ठान लिया था भाई ये लड़का लगवाना जरूरी है, चाहे कितनी मेहनत करवानी पड़े इसके लिए। उस समय सिर्फ अपनी एक ही बिल्डिंग होती थी जो मेन ऑफिस है वहीं पे, उसके बाद तो ये 2-4 बिल्डिंग और हो गई है। तो ये बच्चा बताएगी भी आपको थोड़ी सा, बताओ पवन, इनको थोड़ा सा बताओ। नमस्कार साजाने, मेरा नाम पवन है, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। 2018 में फिर मेरी भर्ती दोबारा लगी, तो सर ने उस टाइम पे मेरे पास फीस भी नहीं थी। मेरा दादा आया था मेरे साथ, तो सर ने बताया कि ये बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है छोरा, तो इसको इसकी फ़ीस रहने दो। अब मेरे से फ़ीस नहीं ली थी। तो उसके बाद मैं सर के पास पढ़ा, सर ने बहुत मेहनत कराई और हमने भी बहुत मेहनत की, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया 2018 में। उसके बाद मैं आज ही मिलने आया हूँ सर से। ये कह रहा है भाई सर मेरा मिलने का तो मन तो काफ़ी दिनों से था, फिर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और अभी जो है मैडम कॉल कर रही है सभी डाटे के पास, जो कंफर्म कर रही है कौन कौन बच्चा लगा हुआ है। फिर बोला सर कल मेरे दादाजी के पास फ़ोन आया था अकेडमी से, तो फिर मैं स्पेशल आज हिम्मत करके आया हूँ। मैं आया तो कई बार हूँ, अकेडमी से गुजरा हूँ, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने आने की। मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब इसके दादाजी आए तो मुझे याद है आंखों में आंसू आने लगे। बोला सर जी मैं 1 रुपया नहीं छोड़वाऊँगा, मैं पूरी फीस दूंगा, आप बताओ कितनी है। मैंने कहा देखो आपका मन करे ना उतनी फीस दे दो। मैंने स्पेशल बोला, बोले मैंने कहा जी आपका मन करे उतनी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन करे उतनी दे दो। बोला सर आपकी जो ट्यूशन फीस बनती है मैं वो फीस दूंगा, मैं 1 रुपया नहीं छोड़वाऊंगा। तो उस समय जो नॉर्मल फीस होती थी अपनी, तो ये भी बहुत ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को मोटिवेट कर सकती है। तभी मैंने इसको देख के याद आया भाई ये तो वही लड़का है जो बहुत स्ट्रगल की है। बच्चे क्या करते हैं 3 महीने 4 महीने कोचिंग लेते हैं और 6 महीने स्ट्रगल करते हैं, फिर कहता है भाई मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को याद कर लिया करो। ये वो विद्यार्थी है जो फादरलेस है, मदरलेस है, इसके दादाजी ने इसको संभाला है। ऐसे भी एक लड़का अब की बार भी लगेगा, देखना आप, चाहे ये बात नोट कर लेना। वो भी अपने पास है, उसके दादाजी उसको संभालते हैं। अब की बार तो उसके दादाजी भी पैरालाइज हो गया है, उसके फूफा जी संभालते हैं उसको। वो अब की बार सिलेक्शन होगा, उसका नाम मैं अभी बताऊंगा नहीं, तो सामने जरूर लाऊंगा उसको। कलर लगेगा वो जल्दी ही, अभी एग्जाम दिया उसका, बहुत बढ़िया पेपर हुआ है। तो वो बच्चा भी ऐसी स्टोरी से गुजरा है। तो ऐसे ऐसे बच्चे, तुम तो वैसे ही बहाने बना रहते हो सर मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, भगवान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कोई पीछे नहीं पड़ता भाई। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, आप लोग, कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है जो आज के टाइम आपके सामने खड़ा है। तो इसलिए थोड़ी सी खुद के बारे में सोचो। और ऐसे ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकल के गए हैं जिनकी हम स्टोरी सुना दे तो आंखों में पानी आ जाएगा। तो तुम तो वैसे ही रोते रहते हो भाई मेरी किस्मत अच्छी नहीं है जी, घर वाले मुझे सुविधा नहीं देते, और हर बच्चे की जेब में इतने बड़े बड़े फोन मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए भाई आपको सुविधा भी दे रहे हैं घर वाले, उसके बाद भी नहीं पढ़ते। इसके पास तो फोन भी नहीं होता था, और तो और कीपैड वाला भी फोन नहीं होता था। ये उन परिस्थितियों में गुजर के बच्चा सिलेक्शन दिया है। तो क्लैपिंग हो जाए पवन के लिए।
ठीक है, और कुछ बताओ हैं, कुछ इनको बताओ कुछ हैं। वो मेहनत है सारा दिन में लगे रहो अपने, एक ना एक दिन हो जाएगा सिलेक्शन। हाँ मेरे में ना था, मैं भी ऐसी कैटेगरी पे हूँ, फौज में इतना बेनिफिट ना मानो। हाँ, ये रियलिटी है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आती हमारी, वैकेंसी नहीं आती। तो मिलता था, रनिंग करता, तब बच्चे बोलते थे कि ऐसी कैटेगरी वाला का फौज में नहीं होता, तो मोरल डाउन होता था, घर जाके ऐसी सो जाता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा फौज। रियलिटी है, ये सच्चाई है, क्योंकि देखो जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ये रियलिटी बता रहा है, सबसे ज्यादा कट ऑफ इन्हीं की जाती है। तो सर बताते थे कि हो जाएगा, मेहनत करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं है, 192 में 100 का फिजिकल चाहिए और 45 क्वेश्चन कर देगा तो हो जाएगा। तो मैं मेहनत करता रहा, फिर मैंने टारगेट बना लिया था कि 192 प्लस ही लिस्ट जाएगी, और जिस बार मैं लग गया उस बार 194 का लगभग लिस्ट थी, और मैंने 48 क्वेश्चन किए थे, और 48 में 48 ही ठीक थे मेरे 50 में से। और इस सर की वजह से ही हुआ, सर लोगों ने अच्छी मेहनत करवाई, अच्छा मार्गदर्शन किया, और सिलेक्शन हो गया मेरा। धन्यवाद सर।